आफ्टरनून सभी को। तो आज है हमारा डे 2 वोकैब सीरीज में हम रूट वर्ड से वोकैब सीखेंगे। 30 दिन में 1000 वोकैब का हमारा टारगेट है। आज हमारा दूसरा दिन है, तो प्लीज़ बी विथ अस से आप लोग अपने वोकैब को सुधार सकें। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है बेल। बेल का मतलब आज तक हम लोगों को यही पता था कि घंटी को कहा जाता है, लेकिन बेल शब्द हमेशा ही वॉर, फाइट, रेस इन सब लोगों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बेलोना, बेलोना रोमन में वहाँ की देवी को कहा जाता है जो लड़ाई की देवी को कहती हैं। जैसे हमारे यहाँ कई मूवीज़ में दिखाया जाता है, कई सीरियल्स में दिखाया जाता है, काली माँ क्या है, लड़ाई की देवी हैं, वो लड़ाई के लिए जानी जाती हैं, क्रोध के लिए जानी जाती हैं। उसी तरीके से बेलोना रोमन में जानी जाती हैं। इसमें बेल शब्द है, बेल शब्द इसी में है, बेल शब्द इसमें भी 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 है और बेल शब्द इसमें भी है। तो इससे हम ये सब लोग सोच सकते हैं, जहाँ पे भी बेल बेल शब्द है वहाँ पे लड़ाई से रिलेटेड ही कोई ना कोई चीज़ बनेगी। तो इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे लिए ईजी हो सकता है याद करना भी और ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी। बेलोना हो गया युद्ध की प्राचीन रोमन देवी। बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। बेलिकोस एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई व्यक्ति लड़ाकू हो सकता है। जैसे राम को बोला जाए तो राम कैसे थे, लड़ाकू था। राम कैसा है था, लड़ाकू था। बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट भी एक एडजेक्टिव है, वो भी लड़ाकू की ही विशेषता बताता है कि वो कैसा है, लड़ाकू ही है। रेबेलियन, रेबेलियन, रिवॉल्ट, म्यूटिनी। आप सब लोग इसको इस तरीके से आ सकते हैं कि 1857 में की जो क्रांति हुई थी वो क्या थी, रेबेलियन थी, किसी के विरोध में खड़ा होना, विद्रोह करना। उसी तरीके से एंटीबेलम, एंटीबेलम इसमें एंट और बेल ये दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं एंट का मतलब लड़ाई के पहले और बेल का मतलब लड़ाई। और उसी तरीके से एम का मतलब होता है लड़ाई के पहले, डेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर। उसी तरीके से पोस्ट बेलम, पोस्ट का मतलब होता है लड़ाई के बाद, इस पोस्ट का मतलब बाद, बेलम का मतलब लड़ाई। इस तरीके से पोस्ट बेलम हो गया लड़ाई के बाद। बेलीपोटेंट, बेलीपोटेंट का अर्थ हो जाता है युद्ध में शक्तिशाली। ये भी दो वर्ड से बना है, बेली और पोटेंट। बेली और पोटेंट, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, पोटेंट। बेली पोटेंट, पोटेंट का मतलब ताकतवर, बेली का मतलब लड़ाई। तो युद्ध पावरफुल इन वॉर, जैसे कि महाराणा प्रताप थे, कैसे थे, ताकतवर थे, वो लड़ाई में बहुत अच्छे थे। उसी तरीके से अभी जो एक मूवी आई है धुरंधर, वो भी कैसा है, लड़ाई में अच्छा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इन वर्डों को जोड़ के। आज का जो दूसरा हमारा वो होने वाला है रूट वर्ड, वो होने वाला है बेने। बेने एक बेंटेन करके कार्टून आता था, आप सब लोगों ने अगर बचपन में देखा होगा। तो कार्टून कैसा था, बहुत गुड था, बहुत वेल था। गुड और वेल दोनों का अलग अलग मतलब होता है, जो कि हम लोग आने वाली ग्रामर क्लास में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, बेने का मतलब गुड। अगर जहां भी हमको बेन दिखे, 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 तो हमेशा होगा ये वर्ड अच्छा, गुड, इन्हीं से रिलेटेड पॉजिटिव वे में जाएगा। कैसे वे में जाएगा, पॉजिटिव वे में जाएगा। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में सिंपल होगा। किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर वेटेज हमेशा वोकैब का ही रहता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बेनिजिन, बेनिजिन का मतलब होता है बहुत ही सौम्य स्वभाव है, बहुत ही फ्रेंडली है, हार्मलेस है, पोलाइट है। ऐसा है वो बेनिजिन है, उसका सौम्य स्वभाव है। कैसा है, सौम्य है। इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। अब बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। ये भी एक एडजेक्टिव है, जैसे कि श्याम कैसा है, परोपकारी है, तो हम कह सकते हैं वो बेनेवोलेंट है। इसका एक आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, सिनोनिम होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो हर किसी की मदद करना चाहता है, जो अच्छा होना चाहता है। बेनेवोलेंट और फिलैंथ्रोपिस्ट, जैसे कि हमारे वो थे रतन टाटा जी, कैसे थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। कुत्तों के लिए या फिर इंसानों के लिए या फिर हर जगह पे जहाँ पे तो ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, वो वहाँ पे खड़े रहते थे। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। पढ़ना आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। क्लास, ये क्लास आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। मैंने सब जुड़ा है तो हमेशा कैसा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। तरीके से बेनिफिशियल आप लोगों की बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेनिफिशियल क्या है। तो उस तरीके से फायदेमंद, ये क्लास आपके लिए कैसी है, फायदेमंद है, हेल्पफुल है और यूजफुल है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। जैसे कोई स्कीम सरकार ने लॉन्च की, उसका फायदा कौन उठाएगा, उसी का मतलब होता है बेनिफिशियल। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन और बेनिशन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे एरो बनाया हूं मैंने उसी तरीके से करके। इसका भी मतलब आशीर्वाद होता है, इसका भी मतलब आशीर्वाद होता है। बेनिसन भी नाउन है, बेनिडिक्शन भी नाउन है। इनका यूज कहीं कहीं पे अलग होता है, ये हम लोग आगे की नाउन की क्लास में समझ लेंगे। अभी के वोकैब के लिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। बेन, बेन वर्ड जुड़ा है, तो ये ऐसे हैं। बेनेफैक्टर, बेने और फैक्टर, इसमें आप देख सकते हैं कि दो वर्ड यूज हुए हैं, बेने और फैक्टर। ये दोनों वर्ड क्या हैं, रूट वर्ड से ही दोनों बन रहे हैं। ऐसा है दान देने वाला, बेनेवोलेंट, बेनेफैक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक तीसरों के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो आज का हमारा तीसरा और आखिरी वोकैब होने वाला है रूट वर्ड, वो है एल्यूसी।
LUC को आप LOC भी करके याद कर सकते हैं, LOC का एक और हो जाता है, पर मतलब याद करने के लिए बस LUC, जैसे LOC है एक लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान और भारत के बीच की लाइन है, अगर वो भारत को मिल जाए तो वो पाकिस्तान को क्या कर देगी, साफ कर देगी। LUC मिल जाए तो क्या कर देगी, भारत पाकिस्तान को साफ कर देगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सफाई, लाइट, ब्राइट, क्लियर के लिए होता है। इसमें भी LUC है, इसमें भी LUC है, इसमें भी LUC है, इसमें भी LUC है, और इसमें भी LUC है। मतलब कि ये किसी ना किसी चीज को साफ, उसको उजाले में लाने के लिए, उसको समझाने के लिए ही इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे पहला वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट। इसके ये वर्ड है, इनको आपको एकदम रट लेना है, सिंपल, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी कर लीजिएगा। लूसिड, ये भी किसी है स्पष्ट के लिए, ये भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जिसको नहीं पता होगा उसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्लियर है, आर्टिकुलेट और एक्सप्लिसिट है। इल्यूसिडेट, इल्यूसिएट का मतलब होता है, इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना। जैसे कोई डाउट में है, तो आप आके कोई बात बता रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसके सामने कोई बात स्पष्ट कर रहे हो। लूसेंट, लूसेंट एक किताब भी है जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, सबको पता होगा लूसेंट के बारे में कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत भयंकर किताब है, जिसको खत्म कर पाना बहुत चमकदारी बात है। तो आप सब लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लूसेंट को जो पढ़ लिया वो बहुत चमकदार आदमी है। तो लूसेंट। ट्रांसलूसेंट, किसी भी चीज को, जैसे एक ये पर्दा है, अगर इससे लाइट पास हो जा रही है या फिर कोई भी चीज पास हो जा रही है तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, जो मिरर होता है उससे लाइट नहीं पास हो पाती है, और जो लेंस होती है उससे लाइट पास हो जाती है। तो लाइट लेंस कैसा है, ट्रांसलूसेंट है। ट्रांस का मतलब, लूसेंट का मतलब चमकदार, लूसेंट ये वर्ड से बना है, आप सब लोग देख सकते हैं। और ट्रांस, ये दोनों भी जुड़ के ही बने हैं, किसी भी जगह से लाइट पास कर पाए, इसी को पारदर्शी हिंदी में भी कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और हम आगे की कम से कम 4 से 5 रूट वर्ड और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्लास के साथ बने रहिए, जिससे आपकी vocab धीरे धीरे समय के साथ कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच।